जय माता की दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नवमी के 8वें दिन अष्टमी के बारे में और कलश विसर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कलश हम लोग रखे हैं तो और इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो माता की पूजन विधि और क्या भोग लगाएं, क्या पुष्प चढ़ाएं, कौन सा रंग का वस्त्र पहने और कौन सा विशेष उपाय करें, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग महागौरी माता की बातचीत कर रहे हैं। तो 8वें दिन नवमी के महागौरी माता की पूजा होती है और इनकी उत्पत्ति ये जब काली रूप में हो गई थी, इसका वजह ये था कि तप करते करते शिव जी को प्राप्ति के लिए ये तप करते करते काली हो गई थी, तो इसलिए शिव जी ने इनको आशीर्वाद दिया और जिससे इनका रंग गौर हो गया और अति गौर हो गया, तो इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। फिर उसके बाद इनकी पूजा हम प्रतिदिन की तरह पूजा करेंगे दोस्तों। शुद्ध जल से स्नान करेंगे और सुबह उठ के संकल्प लेंगे और माता का मंत्र या फिर माता का नाम स्मरण करते हुए, नाम जपते हुए पूजा स्थल पे हम लोग पहुंचेंगे और वहां पे जाके हम लोग माता का जैसे मंत्र जो है उसे भी हम जप सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद हम लोग प्रथम जो कार्य करते हैं वो कार्य करेंगे। हम लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे जल छिड़क कर और आसन को पवित्र करेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह से हम लोग पूजा करते हैं, अपने धरती माँ की पूजा करेंगे। फिर दीपक रखे हैं, अगर दीपक अखंड ज्योत जो रखे हैं उसको हम लोग शुद्ध करेंगे। और इस तरह से हम लोग सारे वहाँ पे गणेश जी जो हम लोग स्थापित करते हैं उनकी शुद्धिकरण करेंगे। वरुण देव कलश में स्थापित करते हैं उनकी शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे दे के हम सभी नवग्रह की स्थापना अगर किए हैं तो उनके ऊपर छींटे दे के शुद्ध करेंगे और अपनी षोडश मातृकाओं की शुद्धिकरण करेंगे। फिर अपने माता रानी की पूजा करेंगे। हम लोग प्रतिदिन की तरह हम लोग सारी देवी देवताओं को शुद्ध करने के बाद पूजा करेंगे। सभी सामग्री पूजा की जो है उस पर जल छिड़क लेंगे हम। तो आज के दिन इस तरह से प्रतिदिन की तरह हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे दोस्तों। और आज हम लोग माता के लिए विशेष जो भोग होता है नारियल उसे अर्पित करेंगे। 9 वेद्य चढ़ाएंगे हम लोग और फल जो होता है, मौसमी फल जो होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद लेकिन नारियल खास करके इनको चढ़ाया जाता है सभी मनोकामना पूर्ति के लिए और इनका प्रिय रंग है गुलाबी। वस्त्र पहन के हमें इनकी पूजा करना चाहिए। और इसी तरह से पुष्प में हम मोगरा या बेली का पुष्प चढ़ाकर इनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। माता का अगर हम पूजन करते हैं तो इससे राहु संबंधित ग्रह शांत होता है और माँ का विशेष कृपा प्राप्त होता है हमें। माँ का प्रिय पुष्प तो गुड़हल है ही, लाल गुड़हल है ही। इसके साथ साथ हमें आज के दिन बेला का पुष्प भी चढ़ाना चाहिए, जरूर से चढ़ाना चाहिए। और माँ को लौंग चढ़ा सकते हैं हम, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं हम इस दिन। और पूजन अर्चन करने के बाद प्रतिदिन की तरह हम माँ को तांबुल मतलब पान जरूर खिलाएं, पान का भोग जरूर लगाएं और अंत में हम इत्र भी दान करें माता को। ये तो हमारी पूजा रही दोस्तों। फिर उसके बाद हम मंत्र जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन की तरह जो पाठ हम करते हैं वो कर सकते हैं। एक माला मंत्र, जो मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं सही सही उससे जाप करें या फिर माता का नाम ही जपते रहें तो भी आपको फल मिलता है। या फिर मंत्र आप बोल सकते हैं ओम ऐम ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का उच्चारण करते हुए आप माला की जाप कर सकते हैं। 1 माला 3 माला जितना आपसे बन पड़े उतना करिए, या फिर नहीं समय है तो 11 बार, या फिर नाम जपते रहिए सारे दिन। क्योंकि नवरात्रि के हर एक मिनट बहुत ही पवित्र, पावन और बहुत फलदायी होता है। इसलिए ये नहीं है कि हम मतलब पूजा पे बैठे तभी माँ का जाप करें। माँ का जाप हमें हर समय करते रहना चाहिए। आज जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उसमें निरंतर माँ को जपते रहना चाहिए। और माँ के हर एक रूप का अपना विशेष लाभ होता है। हर एक रूप जो है विशेष फल देने वाला है माँ का, तो हर एक रूप का हम लोग विशेष ध्यान करते हुए हम लोग पूजा करते हैं। आज महागौरी माता का हम लोग ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद राधिक दिमाग में आती है कि कलश जो हम स्थापित किए हैं दोस्तों, तो आज भी कई जगह होता है विसर्जन, कई जगह नवमी के दिन होता है या कई जगह दशमी के दिन होता है। तो आप जब हम अष्टमी और नवमी की बात करते हैं तो कल नवमी के दिन हम लोग सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों पूरा नवमी का ही पूजा करके ही कलश को विसर्जन करना चाहिए।
लेकिन कलश वहां से हटाएं नहीं, आप पारण कर सकते हैं। नवमी की पूजा करने के बाद, कई जगह अष्टमी की पूजा करने के बाद लोग खा लेते हैं, अपना पारण कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसा चलता होगा आप अपने क्षेत्र समाज के हिसाब से कर सकते हैं, या अपने घर में जैसा चलता होगा वैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग नवमी की पूजा करके दशमी को पारण करते हैं और दशमी को ही कलश विसर्जन भी करते हैं। तो इस तरह से आप लोग जैसा हो आप कर सकते हैं, आपके क्षेत्र विशेष में जैसा हो। और उसके बाद हम इस पे होता है खास कन्या पूजन होता है। बिना कन्या पूजन के कहा जाता है कि इसका फल अधूरा रहता है। तो कन्याओं के पूजन करने के लिए हम अष्टमी को भी पूजन कर सकते हैं। अष्टमी की पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद कन्याओं को भोग और प्रसाद खिला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। या फिर हम नवमी के दिन भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन कई जगह होता है कि नहीं, अष्टमी के दिन ही विशेष करके वहाँ पे कहा जाता है कि आज ही के दिन खिलाना चाहिए, तो उस दिन भी खिलाते हैं। और एक लंगूर, 9 कन्या और 1 लंगूर खिलाने का है नियम। लेकिन अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तो आप 1 कन्या को भी खिला सकते हैं, या फिर जितनी कन्या आपके यहाँ मौजूद हो उन्हें खिला सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को खिलाया जाता है। और जब कन्या घर पे आप बुलाएं तो खास करके उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए द्वार पे। और उसके बाद उनको घर में आने से पहले उनके पैर धुलाएं और उन्हें एक साफ, स्वच्छ और अच्छे आसन पे बैठाएं। वहाँ बैठाने के बाद उनके लिए जो भोग प्रसाद पहले से बना के रखें, उन्हें इंतजार करना ना पड़े, और उन्हें आप टीका करें, उनकी पूजा करें और उनको आप फिर भोग प्रसाद खाने के लिए दें। खाने के देने के बाद उनसे आशीर्वाद विशेष रूप से लें। उनको जाते वक्त आप कुछ न कुछ दान रूप में मुद्रा दे सकते हैं। जितने भी आपसे पैसे बन पड़े, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपसे आप सामर्थ्य के हिसाब से जो बन पड़े उसे दें। और कुछ चुनरी वगैरह दे सकते हैं उनके लिए। और नारियल का भी आप दान कर सकते हैं। अगर खड़ा नारियल नहीं हो तो आप प्रसाद रूप में नारियल को दान दे सकते हैं इन कन्याओं को। और प्रसाद कुछ फल दे सकते हैं। और इस तरह से कई चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इन्हें दे सकते हैं। फिर उसके बाद आज महागौरी की पूजा में हम लोग को खास करके श्रृंगार की सामान जरूर चढ़ाना चाहिए, सामग्री। हम बहुत जगह हम लोग नवरात्रि के पहले दिन से ही माता को अर्पित करते हैं सामग्री, लेकिन उसके बाद भी आपको आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही आज की पूजा विधि और कलश विसर्जन और क्या करें क्या ना करें पे बातचीत थी। फिर उसके बाद हम आते हैं कि इस दिन हमें श्रृंगार में क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो श्रृंगार में दोस्तों सब कुछ चढ़ाना चाहिए। आप जो जो चीज़ों से श्रृंगार करते हैं उस चीज़ों को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद काजल भी चढ़ाइए। इससे नज़र वगैरह जो दोष होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और मान्यता ऐसी है कि इससे सुहागिन मृत्यु होती है। तो काजल का भी जरूर माँ को दान करें। और उसके बाद आप इस दिन महावर, सिंदूर, बिंदी, आलता, ये सब चीज़ें दें। और सब श्रृंगार के सामान अगर आप दे सकते हैं तो दान करें, माँ को चढ़ाएं। और चूड़ियों का खास करके ध्यान रखें कि चूड़ियाँ कांच की ही हो या लाख की हो, प्लास्टिक वाली ना हो। फिर उसके बाद दोस्तों आप एक और उपाय कर सकते हैं अपने पति के प्रगति के लिए, लंबी आयु के लिए। आज के दिन हरे रंग की चूड़ियों का अर्पण करें माँ को। माँ को हरे रंग की चूड़ियों को अर्पण करने से आपके पति का सौभाग्य बढ़ता है, उनकी प्रगति होती है, उनकी उन्नति होती है। तो ये उपाय आप जरूर करें, माता को ये सब चीज़ें अर्पित करें। और उस चीज़ को लाके आप उसमें से कुछ दान देना हो तो दे सकते हैं, या फिर अलग से सुहाग सामग्री और भी दान देने के लिए आप चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और सुहाग सामग्री अपने इस्तेमाल करें। साथ में एक चुन्नी आप जो होती है माता को जरूर चढ़ाएं। अगर साड़ी है तो सामर्थ्य बनता है तो साड़ी चढ़ाएं। फिर उसके बाद एक और खास उपाय हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये तो महिलाओं के लिए था। इस दिन पति के लिए भी एक उपाय है, जो जेंट्स पर्सन है उनके लिए भी एक उपाय है। वो आज के दिन जरूर से अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को चांदी का पायल गिफ्ट करें और कहें कि माता गौरी को अर्पित करें, चढ़ाएं। माता गौरी को अष्टमी के दिन पायल जो होती है उसे ले जाके चढ़ा दें। और फिर उसके बाद दूसरे दिन उससे जो उनकी पत्नी होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उस पायल को अपने इस्तेमाल करें दूसरे दिन से। तो बोला जाता है कि जैसे जैसे पायल की घुंघरू बजती है तो इससे धन की लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। और ये जरूर उपाय करके आप देखिए दोस्तों। या फिर जब कन्याओं को हम लोग विदा करते हैं तो कन्या जब चली जाए
तो उनके लिए जो भोग प्रसाद हम लोग बनाते हैं, हलवा पूड़ी चना खीर, ये सब चीज़ें जो खिलाए रहते हैं, तो उनके खाने से कुछ जूठन हमारे घर में गिर जाती है, तो उनके जाने के तुरंत बाद हमें झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। आप उस जूठन को हाथ से उठा के एक तरफ कर दीजिए, पोछा झाड़ू न लगाइए, उस जगह को उसी तरह से रहन दीजिए। और फिर उसके बाद उस दिन अगर संभव ना हो तो ना झाड़ू पोछा करें उस जगह पे। अगर नहीं संभव है तो फिर आप 2-4 घंटे बाद आप वहाँ पे झाड़ू पोछा कर सकते हैं, लेकिन तत्काल तुरंत ना करें दोस्तों, क्योंकि ये एक अपने घर में भगवान को हम लोग बुलाते हैं, लक्ष्मी माँ को अपने बुलाते हैं, सारे देवियों के रूप आती है उस रूप में। तो उनके जाने के बाद जैसे ऐसे भी हम लोग के घर में मान्यता है कि लड़कियों की विदाई के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए घर में, उस विदा करने के पहले झाड़ू पोछा होता है दोस्तों। तो इस तरह से माता के भी आगमन पे यही होता है कि माता जब यहाँ से खा के हमारे यहाँ से जाए तो जो चीज़ें गिरी रहे तो उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हमें एक चीज़ और दोस्तों, जैसे हम लोग कलश विसर्जन की बात कर रहे थे, तो कलश जब हम लोग विसर्जन करेंगे तो उसके लिए मन में आता है कि इनसे चीज़ें जो हैं वो सब क्या करें हम। तो जो जरूरी होता है, जो हम लोग जौ उगाते हैं उसे हम लोग अपने गले में कुछ रखते हैं, और उस दिन तो सबके जैसे दिया जाता है धन वृद्धि के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए। हम तो मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं और हमारे पंडित जी हम लोगों की पूजा कराते हैं, तो हम लोगों के आंचल में देते हैं और सबको देते हैं। तो ये 10वीं तिथि के दिन होती है सब चीज़ें। तो पूरा सारी सामग्री का हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी में सब सामग्रियों का। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी जरूर करिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और कमेंट करें, और जो भी आप जानना चाहते हैं उससे संबंधित कमेंट करें ताकि हम उसका आपको जवाब दे सके और जानकारी दे सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अपने नई वीडियो में।